मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किशोरी राधे किशोरी राधे, किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारी भक्तमाल की कथा के आगे के क्रम में हम आपके लिए आज कथा लेकर के आए हैं। कल ही हमने बताया था कि हमारी श्री जी की कृपा से 84 कोस परिक्रमा चल रही है और वो भी पैदल। पहला मुकाम हमारा श्री जी के मानसरोवर पे था और दूसरा मुकाम हमारा दाऊद जी पे था और तीसरा आज हमारा मुकाम है चिंताहरण महादेव जी के, और वहीं पर बैठ करके ये हमारा सत्संग और आपके लिए भक्तमाल लेकर के आए हैं। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में हम ऐसे भक्त की कथा लेकर के आए हैं जो भगवान के अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त का मतलब क्या होता है? जो किसी और अन्य से कोई भी आस रखे ही नहीं, किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे अलावा मेरा और कोई है ही नहीं। तो हमारी भक्तमाल की कथा में एक त्रिलोचन जी सुनार थे। वो भगवान के भक्त थे, परंतु अपना जो पुख्तनी काम था अपने बुजुर्गों से मिला हुआ वो भी वो करते थे, परंतु मन था नहीं, क्योंकि भगवान के भजन में लग चुके थे और जहाँ भी कोई सेवा का काम मिलता तो दौड़ करके जाते थे। अब क्या करें, शरीर की स्थिति ऐसी और मन तो ठाकुर जी के पास चला गया था, परंतु कर्तव्य भी निभाना होता है तो वो कर्तव्य निभाते, परंतु ध्यान समाधि में कब चले जाते खुद को ही पता नहीं चलता। और हम कहाँ, जहाँ हमारा मन हम वहाँ, तन कहीं भी रहे पर मन अगर उड़ता रहे तो हम वहाँ नहीं हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण भी जब स्कूल में छोटे हैं बड़े पढ़ते हैं तो मास्टर यही कहता है तुम्हारा ध्यान किधर है। इसका मतलब जहाँ ध्यान है हम वहाँ हैं। त्रिलोचन जी हर वक्त भगवान के ध्यान में रहते, परंतु कारीगर बड़े अच्छे थे। उस समय उनके मुकाबले का कारीगर भारतवर्ष में कोई नहीं था। जो जड़ाऊ का काम होता है ना, मीनाकारी का काम, वो इतना उनके हाथों में इतना हुनर था भगवान का दिया हुआ कि उनकी बराबरी का कोई दूसरा जड़िया था ही नहीं। वो ऐसे जड़िए थे, परंतु मन तो मन है, वो भगवान में लग गया, यानी जड़िए ही बन गई। उन्होंने अपने मन को भगवान से जड़ दिया और उनका कोई ध्यान ही नहीं। तो एक बार राजा की मनोकामना पूर्ण हुई, तो राजा जी की जो राजमाता थी तो उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर जी के लिए गहने बनाना चाहती हूँ और ऐसे गहने बने और जिस मंदिर में भेंट करूं तो सब देखते रह जाए और पूछे कि किसने घड़े हैं, किसने बनाए हैं। तो सबको बुलाया कि भाई जो सबसे बढ़िया कारीगर है उनका नाम बताओ। तो सबने औरों का नाम बताया, परंतु जो परंतु शब्द लगता है, और हम भी, हमारी स्थिति क्या है,
हम भी भगवान को पाना चाहते हैं, पर ये पर लग गया, बीच में पर लग गया। और भगवान से भी प्रेम करते हैं, परंतु त्रिलोचन जी भगवान से ही प्रेम करते थे। हम भगवान से भी करते हैं और संसार से भी करते हैं, परंतु उनकी स्थिति अलग थी, वो भगवान से ही प्रेम करते थे। जब सबने कहा परंतु, तो कहा ये परंतु का मतलब क्या? कहा कि एक ऐसे जड़ियां हैं जिनके बराबर अभी भारतवर्ष में कोई है ही नहीं। तो कहा उनको बुलाओ, तो कहा वो आएंगे ही नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात, उनको उनसे गहना बनाने का कोई फायदा भी नहीं। तो कहा ऐसी क्या बात है? कहा कि पहली बात तो ये है, उनके घर में जितना धन था उन्होंने संत सेवा में, गौ सेवा में लगा दिया। अब कोई उनको देता है तो गारंटी नहीं कि पूरा गहना बनकर जावे, पेमेंट आवे उससे पहला गहना, इससे पहले गहना बिक भी सकता है और संतों के मुख में प्रसादी के रूप में जा भी सकता है। तो कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम राजा हैं, हमारा तो कुछ भय होगा। कहा कि जो राजा के भी राजा, राजा धीराज से प्रेम करता, वो किसी से नहीं डरता। तो कहा बुलाओ तो सही। फिर पत्नी ने कहा कि देखो आप संत सेवा करते हो तो ऐसे तो नहीं होगी, संत सेवा के लिए भी पैसे चाहिए, धन चाहिए। और उस समय चातुर्मास चल रहा था। तो पत्नी ने समझाया कि देखो जब चातुर्मास पूरा होगा तो तुम्हारा तो मन करेगा कि बड़ा भंडारा करूं, तो कहां से करोगे? भजन करते करते घर पे बैठ के गहना गढ़ दो। तो कहा ठीक है, दुकान पे तो जाऊंगा नहीं। अब दुकान पे तो जाना छोड़ चुके थे घर पे। तो फिर राजा के पास गए, चुपचाप जाकर के बैठ गए। राजा की माता, राजमाता जो जो कहती रही वो चुपचाप सुनते रहे। सुनते सुनते हामी तो भरते रहे। अब जो और थे, जो ईर्ष्या, देखो जब भी हम भगवान की तरफ चलेंगे और वैसे भी ना भी चले तो संसार में हमें जितने चाहने वाले हैं उनसे 4 गुना अधिक हमारे द्वेषी मिलेंगे, हमारे आलोचना करने वाले मिलेंगे। तो सबने राजा जी से कहा कि देख लो। तो फिर राजा जी ने कहा कि मैं आपकी स्थिति के बारे में जानता हूँ, पर मेरी माता का मन है कि ऐसा गहना बने कि युगों युगों तक कोई दूसरा ना बना पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहा हमारे यहाँ महल में बना दो। बोले नहीं। तो दुकान पे बना दो। बोले नहीं। तो कहाँ बनाओगे? बोले घर पे बनाऊंगा। तो उन्होंने तोल करके और सोना दे दिया, और सोना दे करके समय सीमा भी दी, समय सीमा दी, और उन्होंने हस्ताक्षर किए और ला करके घर पे सोना धर दिया। अब क्या करते, अपनी पूजा पाठ पूरा करके भजन करके बैठते, थोड़ा सा गहना गढ़ देते। कभी कुंडल ठाकुर जी का बना दिया, कभी मुरली बना दी, और ध्यान लग गया तो गहना वहीं धरा रह गया, और वो तो चले गए कहीं के कहीं। ठाकुर जी की मुरली बना रहे हैं तो वो यहाँ नहीं, वो वृंदावन के मधुबन में चले जाते कि जहाँ पर सचमुच में ठाकुर बंसी बजा रहे हैं। फिर बेचारी पत्नी ने कहा कि अब की बार राजा के घर से गहना आया है, भय भी लगता है कि कल को राजा का मन है कब बदल जाए। राजा जोगी और अग्नि और जल, इनसे प्रीति ज्यादा अच्छी नहीं, द्वेषता भी नहीं, दूरी भी नहीं तो नजदीकी भी नहीं। तो पत्नी बेचारी बार बार में कहती रहती कहाँ है तुम्हारा ध्यान, देखो थोड़ा काम और कर लो। ऐसे करते 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 समय निकलता गया, एक एक गहना बनाते गए। परंतु अब की बार धर्म पत्नी ने कमान संभाली, जो भी गहना बनता तुरंत उठा लेती और तिजोरी में धर देती। उनके पास तो सब आते रहते कि भाई यहाँ पर भंडारा करना है, तो इधर उधर देखते, पर जो होता सो दे देते, पर अब कुछ नहीं। पत्नी पूरी दिन रात उनकी निगरानी रखती कि कहीं ये सोना उठा के ना दे दे, जितना गहना बनना होता उतना निकाल के देती। ऐसे करते 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 समय सीमा पूरी होने को थी। कुछ गहने रह गए, कुछ बन भी गए, और कुछ में वो जड़ते ना बाद में, आप तो जानते हो बाद में मीनाकारी, वो थोड़ा काम रह गया। अब क्या हुआ कि कोई बड़े संत आए, जो पंडाल था वहां पर बड़े संत आए, और उनके साथ और उनके दर्शन करने के लिए और महात्मा भी आई। तो अब त्रिलोचन जी को किसी ने खबर कर दी
कि बाहर से बड़े बड़े संत आ रहे हैं। तो त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा कि तू तैयारी कर, मैं अभी आ रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा कम से कम आज तो मत जाओ, समय सीमा परसों सुबह की है, एक दिन बचा है, एक रात्रि बची है, कितना काम बाकी है। तो कहा तू क्यों चिंता करती है, क्या तुझे मेरे भगवान पे भरोसा नहीं, क्या मेरे ठाकुर पे भरोसा नहीं? मैंने तुझे पहले भी कहा था कि झंझट मोल मत ले, पर तुझे लगी थी। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो संतों की सेवा करते हैं उसके लिए कोई धन आ जाएगा, मैंने इसीलिए हामी भरी। तो कहा मैं लगाता हूँ, जितना मन लगता है उतना तो करता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, पर आज तो मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा समय से आ जाना। वो तो प्रसादी पाई और दर्शन करने गए तो गए ही गए। अब बेचारी पत्नी कहाँ तक ढूंढती, पंडाल में 2-3 को कहा कि भाई उनको जल्दी भेज देना, पर संतों के सत्संग में और कीर्तन में ऐसा मन लगा कि त्रिलोचन जी तो त्रिलोचनी वहीं पर देखने लगी उनको भोले बाबा का, क्योंकि उस दिन कथा में ठाकुर जी की रास लीला चल रही थी और रास लीला में भोले बाबा भी गोपी बन करके आते हैं, तभी उनका नाम त्रिलोचन पड़ा था। पहले कुछ भी था पर अब त्रिलोचन, क्योंकि उनको तो त्रिलोचन भगवान नाथ दिखने लगे थे, भोलेनाथ के दर्शन होने लगे और वो तो वहीं रम गई। पूरी रात निकल गई। अब पत्नी बेचारी पूरी रात ऐसे चक्कर लगा रही थी कि अब क्या करें, काम इतना पड़ा है, कैसे होगा। और जाकर के जो उनके ठाकुर थे, अपने पति देव के ठाकुर थे, उन्हीं से शिकायत कर कहा जो बाबा जी बनकर चले जाते हैं घर से, उनकी चिंता नहीं, पर ये गृहस्थ में संत है, आप कुछ तो मदद करो, मैं क्या करूं, मेरे पति तो सुनाई नहीं करते हैं, आप उनको भेजो। तो कैसे तैसे करके आज ये काम पूरा हो जाए और कल हमें ये सामान देना है। और पत्नी वहीं बैठी 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 बैठी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरली धरी माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरली धरी माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। पुकार करते करते वहीं पर उनकी धर्म पत्नी की आंख लग गई और उन्हें कुछ पता नहीं चला। और सुबह की 4 बजी तो हड़बड़ा करके जल्दी सी उठी और अपने घर के काम में लग गई। और जब सुबह हो गई फिर किसी को भेजा कि जाओ त्रिलोचन जी को बुला कर लो। पूरी रात के भजन कीर्तन में एकदम मस्त बैठे फकीर बाबा जी से और उनको बुला करके लेकर आए और आकर के कहा, पत्नी की आंखें भर आई, कहा कि देखो आप तो सुनाई करते नहीं हो, कैसे भी करके आज वो सामान देना है। तो जल्दी से आज त्रिलोचन जी जल्दी से बैठे हैं, अपनी वो जो आपके होते हैं गहना बनाने के औजार होते हैं वो लेकर के बैठे हैं। और पत्नी से कहा कि जाओ जल्दी से लेकर आओ। और जैसे ही पत्नी ने अलमारी खोली, मखमल के लाल कपड़े में
सारे गहने बने हुए थे, पर लीलाधारी है, वो लीला रचे बिना रह नहीं सकता। अपने भक्तों का यश उजागर करने के लिए मेरे लीलाधर नई नई लीला करते रहते हैं। और उन्होंने सब गहने जैसे जैसे लिस्ट में थे सारे बना दिए और एक कंगन अपने तरफ से और बना के धर दिया। अब पत्नी दौड़ करके आई, कहा चमत्कार हो गया। अरे क्या हुआ? तो कहा देखो। और जा करके जैसे ही त्रिलोचन जी ने देखा, अगर आज हम होते या कोई साधारण मनुष्य होता तो उछल पड़ता कि देखो चमत्कार हो गया। त्रिलोचन जी रोने लगे। कहा प्रभु, मुझ जैसे भक्त के लिए आपको आना पड़ा, आपको पूरी रात बैठ करके आपको सुनारे का काम करना पड़ा। अब मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? रोते 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 थक गई। पत्नी ने कहा ये तो भगवान की माया है और भगवान तो भक्तों का मान रखते ही हैं, आप उदास क्यों होते हो? और इतने में दस्तक हुई कि राजा के जो थे पहरेदार वो आए और उन्होंने कहा कि अगर गहने तैयार हो गए हैं तो आपको दरबार में बुलाया है। और त्रिलोचन जी टुकुर टुकुर अपने ठाकुर को देख रहे थे। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? जो शाबाशी मिलेगी वो मेरी नहीं, वो आपकी है। और त्रिलोचन जी जैसे ही दरबार में गए, राजमाता आकर के बैठी है, तोल करके एक एक गहना दिया है। अब उन्हें नहीं खबर कि एक एक्स्ट्रा बना करके उन्होंने धर दिया, उन्हें नहीं खबर, ना उनको खबर ना त्रिलोचन जी को खबर। सामने धरा, कीमत सही हो गई। फिर माँ की जैसे ही नजर पड़ी राजमाता की, कंगन को उठाया, कहा अरे इतने सुंदर कंगन ये आपने बनाई है। त्रिलोचन जी कुछ नहीं बोल रहे, किसी गहने के लिए त्रिलोचन जी ने हामी नहीं भरी। फिर राजमाता ने कहा कि और सब तो ठीक है। और फिर उनके जो राजा बने हुए थे उनकी धर्म पत्नी आई, आकर के कहा मुझे तो ऐसा का ऐसा कंगन एक और चाहिए। अब त्रिलोचन जी कहाँ जाते, क्या करते? तो कहा मैं नहीं बना सकता, हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं कारीगरी कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कहा ये कैसे बनाए, इसका सांचा कहाँ है? कहा जो इसका सांचा नहीं जानता वही इसका सांचा जानता है। ये कैसे बना हम नहीं जानते, तो ये कंगन कैसे बना मैं नहीं जानता, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उस समय तो राजा जी कुछ नहीं बोले और उन्होंने सारा सामान लिया। राजमाता के खटका हो गया कि कुछ तो बात है। और राजमाता फिर उनके घर आती हैं। त्रिलोचन जी अपनी स्थिति में, बाहर की स्थिति में थे ही नहीं और उनको राजा जी ने आज प्रसन्न होकर के 4 गुना ज्यादा उनकी कीमत दी है। परंतु उनको ना कोई खुशी है ना कोई गम है। ले आए घर और पीछे पीछे सवारी उतरी और राजमाता आती है और धर्म पत्नी से बताती है, बताओ कैसे बनाया? लोग तो कह रहे थे कि पूरा काम नहीं करते, ऐसी कारीगरी कहीं नहीं देखी। तो आंख भर आई, कहा इन्होंने तो इतना किया ही नहीं, तो किसने किया? ले जाकर के त्रिलोचन जी के ठाकुर के सामने कहा, सब इन्होंने किया। सच में इन्होंने कहा मेरे पति का भाव है इसलिए ठाकुर जी ने आकर के ये कंगन बनाया है। तो कहा इस कंगन की अधिकारी तो सबसे बड़ी आप हो। कहा नहीं, ये आपके लिए बना था, आप लेकर के जाओ। अब राजमाता ने राज आज्ञा करी कि जो भी कोई त्रिलोचन जी के घर पे आकर कोई संत भंडारे के लिए, गौ माता के लिए, कोई ब्राह्मण कन्या के लिए अगर इनसे कुछ मांगने आवे तो वो सारी राशि राज खजाने से इनके लिए दी जाएगी। तो ऐसे थे हमारे त्रिलोचन जी, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी और सदा सदा उन्होंने भक्तमाल में स्थान पाया। और जब तक वो धरा पर रहे तब तक न जाने कितने भंडारे और कितने उत्सव उनके यहाँ से मनते जाते और उनकी जो थैली थी उसमें से कभी मोहरे रुपये कम होते ही नहीं थे। तो आज हमारी ये त्रिलोचन जी सुनार जी की कथा हमारे भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे।
आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा भी करना। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। राधे।